नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार है। आज हम आपको बताएंगे जैसे आपके पास 3 लाख रुपया है तो लमसम कैसे करेंगे, यानी म्यूचुअल फंड में लमसम कैसे करेंगे और लमसम करने के हम तरीका बताएंगे और उसको कहाँ कहाँ रेसिफाइड करना है, कितने भागों में बांटना है, एक ही जगह कर देना। क्या आपके पास 3 लाख रुपया है तो क्या उस फंड को आप एक ही जगह कर दोगे? मान लेना आपके पास 3 लाख रुपया है तो क्या आप इसको एक ही जगह कर दोगे? नहीं, इस पैसे को हम 3 जगह बांटेंगे और 3 जगह बांटने का रीज़न है अभी मैं आपको समझाएंगे और कैसे कैसे लमसम करना है ये भी आज हम आपको बताएंगे कि फंड 3 लाख है आपके पास और आप उसको लमसम करना चाहते हैं तो क्या एक ही बात है तो करना नहीं है। इसको जैसे हम बांट देंगे यहाँ लार्ज कैप में, इधर मिड कैप और यहाँ हम हाइब्रिड में बांटेंगे। तो जैसे कि हम पहले ये सब हमारे कैटेगरी कंपनी यानी लार्ज कैप का मतलब कंपनी होता है, यानी लार्ज कंपनी, मिड कंपनी और हाइब्रिड कंपनी। चाहे हमको लार्ज कैप बोले, चाहे स्मॉल कैप बोले, चाहे मिड कैप बोले, एक ही लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सब कैप जिसमें लगता है कंपनी होता है, स्मॉल मतलब फंड होता है, छोटा बड़ा साइज के बारे में दर्शाती है। आज हम आपको बताएंगे कि 3 लाख रुपया से आप लमसम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। जैसे आपको लार्ज कैप में कोई फंड हेरना है तो फंड के लिए आप क्रोधरोधा चॉइस करने किसी भी वेबसाइट पे जाके अपने हिसाब से सर्च करिएगा। मेरे बताए हुए फंड में आप पैसा मत लगाइए जब तक का रिसर्च न कर। फंड एग्जाम्पल के लिए फंड बताऊंगा, आप उस फंड को अपने लिए कंफर्टेबल मत समझना। मैं एग्जाम्पल दूंगा कि फंड इस फंड में इतना, उस फंड में इतना और कैसे कैसे डालना है, मैं ये एग्जाम्पल थ्रू बता रहेंगे। उस फंड में आप पैसा अपने हिसाब से छान लीजिएगा, विचार कर लीजिएगा कि इसमें डालना पैसा ठीक है, सेफ है, तभी डालिएगा। आप जैसे लिए हम दो मान लीजिए इसमें डालना है तो हम डाल देंगे निप्पॉन इंडिया में, यानी निप्पॉन इंडिया और मिड कैप जैसे हम HDFC ले लिए, एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, इसमें HDFC तो इसको हम एक एग्जाम्पल से बताने के लिए ले रहा हूँ। और इसमें जैसे मैं ICI का कुछ फंड ले रहा हूँ, ICI आप इसमें पैसा लगाना कैसे है? मान लीजिए पहले आपको 3 गुल्लक बनाना है कि आपके गुल्लक बन गए हैं, यानी गुल्लक A, गुल्लक B, गुल्लक C। एक तरीका मैं बता रहा हूं आपको कि ऐसे करना है। जैसे कि ये गुल्लक बन गए, कैसे बने गुल्लक? अभी खाली है तो आपके पास 3 लाख रुपया है तो आप पहले गुल्लक बनाइए। तो गुल्लक बन गया, अभी खाली, इसने पहले डालिए पैसा। निप्पॉन इंडिया में हम 5,000 डाल रहे हैं, ठीक है। HDFC में हम 5,000 डाले, इसमें हाइब्रिड में ICI में 5,000 डाले, यानी 5,000 के हमारे पास 3 गुल्लक बन गए। आप कहोगे कि 3 लाख रुपया मुझे डालना था लमसम में, अब आप बता रहे हैं कि 5,000 रुपया। ऐसा नहीं, तरीका है, मैं बता रहा हूँ उसको भी कि कैसे 3 लाख रुपया डालना। मार्केट देखो रिस्की होता है, इसलिए कि रिस्क को देखते हुए हम बताएंगे कि आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं ज़्यादा, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो धड़ाम से डाल दीजिए, भगवान सहारे छोड़ दीजिए। कभी गिरता है तो पैसा डूबता है, अगर कभी बढ़ता है तो आपका पैसा बढ़ेगा। लेकिन इस तरीके से आप डालिएगा मार्केट में पैसा तो एक एवरेज बना रहेगा। मान लीजिए जैसे कि हमारा ए फंड जो है नीचे आ रहा और बी भी नीचे आ, लेकिन नहीं,
हमारा जो सी है, सी ये ऊपर को जा रहा है, तो कैसे हम पैसा इसमें डालेंगे अभी आपको हम बता रहा हूँ। यही मान लीजिए कि हमारे 3 गुल्लक है, मार्केट आज हमारा चला 1 महीना 2 महीना, जो कि पैसा जैसे कि 1 हफ्ता का देखते हैं हम। मान लीजिए इस हफ्ते में हमारा मार्केट ये जो है 3% गिर गया है, और ये जो है 2% ऊपर गया, और ये भी 2% ऊपर गया, तो हमारा जो पैसा है, जो गिरा हुआ फंड है, जो नीचे का आया है फंड, जिसमें हम पैसा 5,000 और डाल देंगे, ताकि हमको निवी सस्ती मिल रही है तो हम 5,000 और डाल देंगे, ताकि गिरे हुए फंड में हम डालेंगे तभी प्रॉफिट होगा। एक गुल्लक इसलिए मैं पहले बनवाया हूँ, जानकारी करने के लिए कि मेरा कौन सा फंड गिर रहा है, कौन सा पर जा रहा है। तो मान लीजिए कि आज हमने देखा कि ये गिरा नीचे को, यानी लो हुआ है, तो हम इसमें 5,000 डाले हैं। लेकिन अगले वीक में देख रहा हूँ कि तीनों ऊपर को जा रहे हैं, यानी 2% ऊपर, 2% हाई, 2% हाई। तो हमें अब क्या करना है, थोड़ा से रुकना है, यानी हमें पैसा अभी इन्वेस्ट नहीं करना है, ताकि हम लमसम कर रहे हैं, शायद भी तो कर नहीं रहे, थोड़ा रुकना है। फिर जब हम 1 हफ्ता 1 वीक 2 वीक रुकते हैं, तो देखते हैं कि हमारा सी फंड डगमगा रहा, नीचे को आ रहा है। जैसे ये नीचे 4 से 5% आ जाए नीचे, तुरंत पैसा अपना उठा के 15,000 20,000, मान लीजिए हम 20,000 डाल दिए, ठीक है। फिर ऐसे ही क्रम में, गिफ्ट क्रम में पैसा आपको डालना है, फिर रुकना है, जो गिरे उसी में डालो, ये भी गिर रहा है इसी में डालो, ठीक है। 5,000 10,000 20,000, जब तक आपका 3 लाख खत्म न हो जाए, 1 महीना के अंदर सब डाल देना। ये तो हुआ म्यूचुअल फंड का। आपको जैसे स्टॉक लेना है, मान लेना डायरेक्टली शेयर में लेना, कैसा आपको मान लेना 20,000 या 40,000 की शेयर लेना है, 1 लाख 2 लाख की शेयर लेना है। मान लीजिए आपको 5 लाख की शेयर लेना है, 5 लाख के शेयर लेना है एमई स्टॉक, तो कैसे, उसमें भी यही फंड अपनाना है। मान लीजिए कोई फंड से हमको 4 या 5 फंड ले लेना है। मान लीजिए कि हम कोई बास्केट बनाएंगे, जैसे एक में 2 ETF ले लिया, ETF, ठीक है, ETF ले लिया, और गोल्ड भी ले लिया। ETF में गोल्ड भी होता है, सब भी होता है, ETF में गोल्ड सिल्वर मेटल सब आता है उसी में। और मिड कैप में भी 3-4 फंड, मतलब स्टॉक ले लिए, अपने हिसाब से देख लेना कौन सा बढ़िया जा रहा है। और हम तो एग्जाम्पल के लिए बता दे, इससे आप गोल्ड इसमें लोगे तो टाटा का सिल्वर, ICI गोल्ड, सिल्वर भी है, इसी में ले सकते हैं, लेकिन अपने हिसाब से लीजिएगा। मिड कैप में हम HDFC लिख ले रहा हूँ, HDFC, और